अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक स्मार्ट ग्रोवर कभी भी फ्रूट थिनिंग से नहीं डरता है। वो जम के अपने ऑर्चर्ड्स में फ्रूट थिनिंग करता है। जो भी ग्रोवर्स अपने ऑर्चर्ड में फ्रूट थिनिंग करते हैं उनका फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और उनके प्लांट्स पे कभी भी ब्लूमिंग का इशू नहीं रहता है। उनके प्लांट्स पे हर साल फ्रूट लगता है और हर साल वहाँ पे ब्लूम होता है। तो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम एक फ्रूट प्लांट पे कैसे फ्रूट थिनिंग करते हैं, हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और हम कब एक फ्रूट प्लांट को फ्रूट थिनिंग करते हैं। जो ही हमारे प्लांट पे फ्रूट सेट होता है उसके इमीडिएटली 2 या 3 दिन के बाद हम वहाँ पे फ्रूट थिनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले आपको ये देखना है कि एक प्लांट जो होगा उसकी हालत कैसी है। उस हालत के हिसाब से हम एक प्लांट पे ये डिसाइड करते हैं कि उस प्लांट पे हमें कितने फ्रूट्स रखने चाहिए। यहाँ पे आप इस प्लांट को देखिएगा, M7 पे हमारे पास यहाँ पे ये प्लांट है, 3 साल का प्लांट है। इस पे हम मैक्सिमम 50 से लेके 60 फ्रूट्स तक रखेंगे। इसका मतलब है कि जो ये प्लांट है इस पे जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 10 से लेके 12 केजी तक है। अगर इससे अलावा हम इस पे फ्रूट रखेंगे तो कल हमारा फ्रूट का साइज़ नहीं बन पाएगा और जब इस पे ज़्यादा फ्रूट लगेगा अगले साल इस पे ब्लूमिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लूमिंग और फ्रूट का हैवी फ्रूट सेट के दरमियान एक रिलेशनशिप है। तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है, आपको कौन कौन फ्रूट इस पे गिराने हैं और कहाँ कहाँ पे आपको फ्रूट्स रखने हैं, वही हम आपको आज शेयर करेंगे। पहले इस प्लांट को देखिएगा आप, इस पे मैंने ये डिसाइड किया कि इस पे मैं 50 से लेकर 60 फ्रूट्स तक रखूँगा और उन फ्रूट्स को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्लांट पे जितने भी फेदर्स है इस पे तकरीबन 20 से लेके 25 तक फेदर्स है। तो हर एक फेदर पे मैं कम से कम 3 से लेके 4 फ्रूट्स तक रखूँगा और कहीं पे मैं 2 फ्रूट्स भी रखूँगा। ये डिपेंड करेगा कि एक फेदर की हालत कैसी है। आप देखिएगा, थोड़ा हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। पहले एक ग्रोवर को ये समझना चाहिए कि जो एक प्लांट का मेन लीडर होगा, जितना भी फ्रूट हो सके आप इस मेन लीडर के बिल्कुल नज़दीक रखिएगा। आपको तकरीबन 70% फ्रूट इस मेन लीडर के नज़दीक रखना है। वहीं पे ज़्यादा आपकी हैवी क्वालिटी बनेगी, वहीं पे आपका अच्छा फ्रूट क्वालिटी बनेगा। और दूसरा कि जब भी आप फ्रूट थिनिंग करोगे, जो ये बीच वाला फ्रूट होता है इसके इर्द गिर्द और 4 फ्रूट यहाँ पे थे, इनको मैंने यहाँ पे थिन आउट किया है, इनको मैंने यहाँ पे गिराया है। इस बीच वाले फ्रूट को, जिसे हम किंग फ्लावर बोलते हैं, किंग फ्रूट बोलते हैं, इससे आपको कभी भी रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वालिटी फ्रूट यही होता है एक प्लांट में। आप देखिएगा यहाँ पे इस वाले ब्रांच की अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ से निकला है, इस पे मैंने 1 2 3 4 और 5 फ्रूट्स रखे हैं, क्योंकि इस पे हम मैक्सिमम खाली 5 फ्रूट्स रख सकते हैं। अगर हमें इस पे 6 या 7 फ्रूट रखने की कोशिश करता तो इनकी क्वालिटी कल ख़राब होती, इन पे कल अच्छा साइज़ नहीं बन पाता। और देखिएगा कि आपको खाली एक बंच में एक ही फ्रूट रखना है। अगर अब ये बंच बिल्कुल मेन लीटर के करीब है, यहाँ पे देखिए, दिखाना मैं आपको चाहूँगा, ये वाला बंच बिल्कुल मेन लीटर के करीब है, तो यहाँ पे आप 2 भी रख सकते हो। तो 3 फ्रूट्स आप कभी भी किसी बंच में ना रखिएगा। अगर आपका बिल्कुल ये जो ये फ्रूट बंच है मेन लीटर के करीब है, तो वहाँ पे आप 2 रख सकते हो, 3 नहीं रखिएगा आप। अगर यही आप फ्रूट बंच, यही आप मेन लीटर बिल्कुल जितना ये फ्रूट इस मेन लीटर से दूर जाएगा, तो वहाँ पे आपको बंच पे खाली एक ही रखना है। यहाँ पे टिप पे मैंने एक रखा है, यहाँ पे एक रखा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत देर तक पूछेगा और जितना न्यूट्रिशन यहाँ पे पूछेगा उससे कम न्यूट्रिशन यहाँ पे पूछेगा। तो आगे हम और चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा मेन लीडर है, ये टॉप पे हमें खाली एक ही फ्रूट को रखना है, इस ब्रांच के टॉप को। ऐसे जब हम आगे आगे चलेंगे, इस ब्रांच पे तकरीबन, अगर हम इस मेन लीडर की, इसके हम बात करेंगे, इस वाले फेदर की, इस पे तकरीबन हमें खाली 3 फ्रूट्स रखने। एक हम रखेंगे यहाँ पे, ये हो गया एक हम यहाँ पे रखेंगे 2, और यहाँ पे एक, यहाँ पे 3, और एक रखेंगे हम इधर, हो गए 4 फ्रूट्स अब मैंने इस पे रखे। देखिए अब यहाँ पे और इस पे भी हम रखेंगे खाली, इस पे हम 2 फ्रूट्स रखेंगे, क्योंकि मेन लीटर के बिल्कुल यहाँ पे करीब है। अब देखिएगा कोई बंच, जो ये बंच यहाँ पे मेन लीटर के करीब है, यहाँ पे हम 2 रखेंगे। और आपको डरना नहीं है, आज जो ग्रोवर आज डरेगा तो कल वो मरेगा। ये रेड डिल्टिस यहाँ पे, तो रेड डिल्टिस पे भी हम फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे, पहले हम गलास पे करेंगे, क्योंकि गलास पे जितने भी फ्रूट लगे हैं वो सारे हार्वेस्टिंग के तक यहीं पे रखेंगे। हालांकि जो हमारा ये रेड डिल्टिस का प्लांट होता है इसमें नेचुरल फ्रूट ड्रॉप भी होता है, तो हम इस पर थोड़ा वेट करेंगे रेड डिल्टिस पे और 10 दिन, उसके बाद हम इन पे फ्रूट थिनिंग करेंगे रेड डिल्टिस पे। और हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सारा हमारा यहाँ पे गला है, 5 लगे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो फ्रूट इस पे भी हम तकरीबन 50 से लेकर 60 फ्रूट तक रखेंगे। 3 साल के हमारे ये प्लांट्स यहाँ पे। तो अब इनकी हमने डिस्टेंस भी यहाँ पे कम रखी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टॉल स्पिनल बनाया है। तो प्रूनिंग मैनेजमेंट ये सारा आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके ऑर्चर्ड्स में फ्रूट क्वालिटी अच्छी बन पाएगी। और दूसरी बात ये कि फ्रूट थिनिंग अहम है सबसे, मुझे लगता है फ्रूट क्वालिटी में जो सबसे अच्छा रोल रहता है वो एक फ्रूट क्वालिटी का रहता है, वो फ्रूट थिनिंग का रहता है। आपके ऑर्चर्ड में, आपके प्लांट पे बिल्कुल यहाँ पे एक रेशो मेंटेन रहना चाहिए, लीव्स वर्सेस फ्रूट्स।
और हाई डेंसिटी में हम ये बोलते हैं कि एक फ्रूट को कम से कम 13 पत्ते रहने चाहिए जो उसको कल गुज़ा फराहम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस फ्रूट को तकरीबन यहाँ पे कल हमारे पास 10-12 पत्ते आएंगे जो इसको यहाँ पे न्यूट्रिशन देंगे। तो एक रेशो यहाँ पे बनता है हमारा कि एक फ्रूट को कितनी लीवर चाहिए ताकि उसमें एक मैक्सिमम खुराक उसको मिल सके। शुक्रिया, थैंक यू।